आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर में आज जुटेंगी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। दरअसल विधानसभा चुनावों को लेकर एक मंथन होगा। बड़े नेता बैठेंगे और रणनीति बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीएल संतोष इस दौरान साथ रहेंगे। प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 2023 और उसके बाद लोकसभा चुनावों की स्थितियां किस तरह से बनती है, क्योंकि राजस्थान के चुनावों के ऐलान होने के बाद में जब तारीखें आ जाएगी उसके बाद में बहुत ज्यादा आक्रामक आपको ये तस्वीरें नजर आएगी। आपको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचना, दौरे होना, लेकिन तमाम सारी चीजों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से मंथन अब पार्टी में चलते रहेंगे। और ये हर एक पार्टी की सतत प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते हैं, कल प्रधानमंत्री का दौरा रहा। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में जिस तरह का माहौल बना, बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके नौरंगदेशे में प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, लोगों ने सुनने के लिए डटे रहे। तो तमाम सारी चीजों को देखते हुए अब जन समर्थन को आगे किस तरह से कंटिन्यू किया जाए, इसको लेकर के एक बेसिकली रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की मंत्रणा है आज रणथंभौर में, और बैठकर स्ट्रैटेजी तो चुनावों को लेकर बनाई जाएगी 2023 के मिशन को लेकर, और क्या जानकारी ज्यादा? देखिए, ये जो बैठक है इसे संकल्प बैठक नाम दिया गया है। संकल्प यानी जीत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज लेंगे। यहाँ पर पहले कोर कमेटी के मेंबरों को बुलाए जाने की बात थी। बाद में प्रदेश की टीम के प्रमुख पदाधिकारियों को भी साथ जोड़ दिया गया है। तीसरा, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष या फिर वरिष्ठ नेता, मिसाल के तौर पर वासुदेव देवनानी और जोगेश्वर गर्ग जैसे नेताओं को भी यहाँ तक बुलाया गया है। तो यहाँ पर फोकस जो रखा जाएगा उस चीज को लेकर मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यहाँ पर संभागवार, क्षेत्रवार टास्क इन नेताओं को दिए जाने हैं कि आपको कौन कौन से संभाग में किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है। पहले इनसे पूछा जाएगा, इनसे सलाह मशविरा किया जाएगा, क्योंकि बीएल संतोष का जो मिजाज है वो सभी लोग जानते हैं। बेहद गंभीर लीडर हैं और बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं बजाय बोलने के। बोलने की जब आवश्यकता होती है तो बोलते हैं। तो बीएल संतोष इस बैठक में इस बात को लेकर ध्यान देंगे कि कैसे, किस तरीके से यहाँ की, राजस्थान की वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए पूरी भाजपा को एकजुट करके मैदान में कूदाया जाए। क्योंकि तमाम जो दिग्गज है, राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता हैं, उनके यहाँ पर दौरे लगातार हो चुके हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे और अपनी बात कहकर गए। तो अब आगामी दिनों में और भी नेताओं के दौरे होंगे। लेकिन यहाँ पर जयती रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है चुनाव में। चुनाव में रणनीति अगर सही बना ली जाए तो जीत आसान होती है, क्योंकि कई बार भाषणों से या सभाओं से सिर्फ माहौल बन पाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है रणनीतिक रूप से। और पूर्वी राजस्थान इसलिए नहीं चुना है कि सिर्फ और सिर्फ साहब कि पूर्वी राजस्थान में हार चुके हैं इसलिए इसे चुना हो। इसका कारण दूसरा है। तमाम दिग्गज जब एक साथ बैठेंगे तो मैसेज पूर्वी राजस्थान में चला जाएगा। बैठा जयपुर में भी जाया जा सकता था, कहीं और भी बैठ सकते थे। सवाई माधोपुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि सवाई माधोपुर से पूरा ये पूर्वी क्षेत्र है, ये थोड़ा सा कवर हो जाता है। इतने सारे नेताओं के मूवमेंट बढ़ते हैं तो एक मैसेज भी कार्यकर्ताओं में जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुटी हुई है, आम आदमी तक भी मैसेज जाता है। तो बीएल संतोष का शाम को आने का प्रोग्राम है। अरुण सिंह और सीपी जोशी कल ट्रेन के जरिए रात्रि को ही सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए थे। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये तमाम लीडर एक एक करके आज पहुंचना शुरू हो गए हैं। और वसुंधरा राजे भी यहाँ पर मौजूद रहेगी और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मैं ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूंकि अब